Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मुझे ना ऑनेस्टली पता नहीं था कि करना क्या है। मुझे पता था कि नौकरी तो नहीं हो पाएगी। ये मुझे पता था। इन्हें रखेगा कौन? करेक्ट। ये नहीं था कि मैं नहीं करूंगा, मुझे पता था मिलेगी नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो, अगर 10 साल बाद लोग आपको नया बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो टर्निंग पॉइंट तो मेरे लिए अलीबाबा ही रहेगा। तो कहीं पे भी हो मैं तो थिएटर करने को तैयार हो जाऊंगा, करने तो दो। क्योंकि ऐसी चीज करके जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, खराब हो जाती हैं चीजें। अब वो मलाल मुझे कहीं ना कहीं खतरों के लिए होता है, बट आई एम ग्लैड फॉर खतरों। आई एम ट्रूली ग्लैड फॉर इट। मैंने किया। करेक्ट। जो मेरे लिए खतरों कर सकता था वो कुछ और नहीं करता। करेक्ट। बट ये कि अब अगर बिग बॉस करूंगा तो हाँ मजा तो आएगा। Hi Shazan, welcome to India Forums. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good Shazan. पहली बात तो ये मैं आपसे पिछली बार मिली थी, आप कुछ अलग दिख रहे थे, आप कुछ अलग दिख रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का राज क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन हर एक साल में आता है एक बार। हाँ, ऐसे मेरे पे बिजली गिरती है और मैं अलग हो जाता हूँ। तो ये होता रहता है। बट अभी ये था कि हेल्थ रीजन से यार थोड़ा अनहेल्दी हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, तो अब मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है हाथ में हेल्थ रहना। करेक्ट। और उस वजह से थोड़ा ठीक ठाक दिखने भी लगा हूँ, तो मैं कमाया। ठीक कमाया। कुछ फैंस कंप्लेन कर रहे थे कि उनको आपका लंबे बाल वाला लुक काफी ज्यादा पसंद है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उन्होंने बोला, इनफैक्ट मुझे ऑफर भी आया था कि जो आपने बाल काटे हमें बेच दो। रियली मैंने नहीं बेचे, मैं ये सब नहीं करूंगा मैं। तो वो उनका अटैचमेंट है, वो पिछले वाले कैरेक्टर, उनका अटैचमेंट है। उनको लगता है कि बाल कट गया, अभी बाबा दिखेगा नहीं है, उनको लगता है सीजन 3 कैसे आएगा। तो उनका लालच ये है। तो सीजन 3 आ रहा है? कहाँ आ रहा है? मुझे तो किसी ने बताया नहीं। अब हमें बता सकते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे नहीं आ रहा, इतने छोटे बारे में कौन सा नहीं होगा। Well, if I'm not wrong, more than a decade in the industry, 11 years. Now, when you look back at the day जब आपने decide करा था that you're going to step into the entertainment field, that day जब आपने decide किया था acting में career pursue करना है, याद है वो दिन? हाँ बिल्कुल याद है। याद तो क्या था, वो मुझे ना ऑनेस्टली पता नहीं था कि करना क्या है। मुझे पता था कि नौकरी तो नहीं हो पाएगी। ये मुझे पता था। इन्हें रखेगा कौन? करेक्ट। ये नहीं था कि मैं नहीं करूंगा, मुझे पता था मिलेगी नहीं। ओके। तो एक दिन ऐसे ही एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोल दिया कि जाके एक ऑडिशन दे दो, कुछ नहीं कर रहे हो, अगर घर में पड़े हो बोरी की तरह। तो ओके, नॉट इंसल्ट ऐसे फील नहीं हुआ मुझे, मैं चला गया। वो हो गया नसीब से, वो हो गया। अब जब हुआ ना तो मुझे मजा भी बहुत आया। करेक्ट। हालांकि मैंने हगा था मेरे पहले ऑडिशन में। Let me be very candid about it. Really? अरे यार बहुत गंदा। बट ये था कि मुझे मजा तो आया उस प्रोसेस में। तो फिर जब मैंने सोचा कि अब मुझे मिल गया तो शायद करके देखते हैं। करेक्ट। नहीं सोचा था कि 1 साल भी टिकेगा यार, क्या नहीं, मैंने इतना सोचा नहीं था। आज है ना, आज मिला है, आज करके देखते हैं। वंडरफुल यार। आज करते 11 years down the line. When you look back at your journey, वो कौन सा फेज है आपकी लाइफ में जिसे आप कहना चाहोगे it was a turning point for your career? टर्निंग पॉइंट यार छोटे तो वैसे बहुत सारे रहे, बट हाँ अगर वैसे देखूंगा और बोलूंगा तो ये कि अलीबाबा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। क्योंकि उसके पहले भी काम किया ही था मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, सीख के आया था मैं। करेक्ट। इनफैक्ट मुझे मेरे जो कास्टिंग आ रहे थे ना तरन, उन्होंने फोन पे मुझे बोला भी था जब मेरा प्रोमो वगैरह रिलीज हुआ कि लोग मुझे फोन करके बोले तूने नया लड़का ले लिया। तो कहते वो नया नहीं है, पुराना चावल है। मैंने कहा ठीक है चलो, अगर 10 साल बाद लोग आपको नया बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो टर्निंग पॉइंट तो मेरे लिए अलीबाबा ही रहेगा। क्या याद है पहली बार ऐसे रोड पे चलते हुए कहीं जाते हुए किसी ने फैन ने पहचाना हो कैरेक्टर के नाम से? वो ये पहली बार मेरे साथ हुआ था। मेरा एक फ्रेंड है अमन गांधी, वो अभी आई थिंक कुंडली में कुछ तो शो में है वो। तो उसने मुझसे पूछा था तुझे कभी किसी ने पहचाना है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पहचाना। तुझे कभी किसी ने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं, अभी वो फेज मेरा आया नहीं है, कोई मुझे पहचाने जी। तो पहली बार हुआ था वो मेरा, जब मैंने शो किया था सोनी बेतारा फ्रॉम सतारा। उसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम बच्चे ही थे, और बच्चे ही पता नहीं कैसे मेरे लाइफ में आते हैं बहुत सारे। आई डोंट नो, आई एम ब्लेस्ड विद किड्स कि बच्चे मुझे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो एक पूरी गाड़ी थी वो बड़ी वाली, फादर के साथ जा रहे होंगे, तो मैं अपनी गाड़ी में था, तो ऐसे नॉक करके बोला अर्जुन प्रिया। मेरे बिग फैन यार। ये मेरे साथ बच्चों में बहुत होता है। काफी रॉ वैलिडेशन होती है ना ये, बहुत यार, ये तो प्योरेस्ट हो गई। एंड इट स्टेज विद यू फॉरएवर। बच्चों से आना, बच्चे पहचान रहे, मतलब चलो भाई कुछ तो। अब तो खैर अलीबाबा के बाद तो खैर बच्चे पहचानने ही लगे। लेकिन एक चीज बड़ी प्यारी हुई, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जुहू बीच पे था, और वहां पे ग्रुप ऑफ किड्स, तो उनमें एक बच्चा था, तो आई थिंक ही हैड ऑटिज्म। वो मुझे पहचाना, वो आके मुझे बोला हाय।
तो मैंने उसके साथ पिक्चर भी खिंचाई मैंने। वंडरफुल सो मेनी मेमोरीज यू हैव टू शेयर विद अस। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो खतरों के खिलाड़ी के बाद आपने शो किया चांद, सो सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, हाँ वो हो गया जो उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर यू वेटिंग फॉर? रोल मुझे इनफैक्ट वो भी बहुत अच्छा लगा था जो मुझे ऑफर किया गया था ना, आई रियली लाइक दैट रोल। उसमें ये था कि that I fell for that girl and then ultimately I basically अगर मोटा बोलूं तो कुछ होता है कि सलमान खान and I loved it। मैंने कहा मुझे ही करना है, मुझे नहीं चाहिए वो मोहब्बत को अंजाम मिले, मैं सैक्रिफाइस करूंगा, अपन दिल तोड़ेगा अपना। अब इस बार तो नहीं हुआ ऐसा, तो फिर मेरा दिल एक्चुअली मेरा दिल टूट गया यार, ये क्या बात हुई। तो खैर अब अगर देखूंगा ना तो मैं सच में बोलूंगा कि आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर जिसमें ना थोड़ा इमोशंस भी दिखाने का मौका मिले। एक्शन नहीं भी हुआ चलेगा, आई एम ओके विद दैट। इमोशनली वल्नरेबल कैरेक्टर एक होना चाहिए। करेक्ट, अब होना चाहिए, नेसेसरी नहीं है टेलीविजन पे हो, ओटीटी पे हो, कहीं भी कोई दे तो कहीं पे भी हो, मैं तो थिएटर करने को तैयार हो जाऊंगा, करने तो दो। Well, the kind of content that we're seeing on OTT these days काफी ज्यादा वेरिड है, प्लस उसमें एक ऐसी खास चीज है कि जो वेल नोन एक्टर्स भी नहीं है या जिन्होंने कुछ ज्यादा कम काम किया हो, कंटेंट की वजह से ना दे हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर हाइट। To talk about, I'm talking about पंचायत। पंचायत में if we talk about the girl character जिनका नाम है रिंकी इस शो में, she's the wonderful and people are loving her। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कंटेंट इज द किंग जो कहते हैं, ये रियलिटी में टेलीविजन की दुनिया में हमें कितना देखने मिलता है? देखो टेलीविजन में ना कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में रहता है, 100 एपिसोड तक एक शो अच्छा काम करता है। करेक्ट। 100 के बाद चेंजेस अ लॉट, बहुत कुछ बदल जाता है। इनफैक्ट अली बाबा में मुझे याद है 100 एपिसोड तक भी चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी, तो 100 के बाद मैं भी ऐसा हो गया था, मैं कुछ नया करने को मिलेगा क्या, मतलब कुछ अलग करवा लो। करेक्ट। अब डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ पे कि जो कंटेंट की बात हो रही है ना ओटीटी पे, उनको पता है हमें 12 एपिसोड निकालने, 8 एपिसोड निकालने, उनकी कहानी लगी बंदी सेट है। उन्हें ये नहीं करना कि आज चैनल से कॉल आया है हमें आपके डायलॉग चेंज करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। करेक्ट। उनका फिक्स होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट टीवी में आ जाएगा ना तो मैं ये बात बोल पाऊंगा कि टीवी में भी कंटेंट इज द किंग। ट्रू। बट यहाँ पे मास इज द किंग। एब्सोल्युटली। यहाँ की बैकिंग अलग है, यहाँ का बिजनेस अलग है, यहाँ की चीजें दुनियादारी से बहुत अलग है। And television can never go out of fashion. It can never. Ultimately आना टेलीविजन पे ही पड़ेगा। करेक्ट। मतलब वो होता है ना, एक सीजन खत्म हो गया, आप क्या करें, दूसरे सीजन तो 2-2 3-3 साल बाद आते हैं। आते भी है नहीं आते हैं, किसको पता। करेक्ट। तो इट्स लाइक अ गैम्बल। What is the last show that you have binge watched? OTT का? मैंने द बॉयज वापस से स्टार्ट किया था देखना, मैंने बीच में ना बंद कर दिए थे देखना। पंचायत मैंने पूरा देखा, मैंने कहा देखना। फिर गुल्लक, वो मेरी माँ को चस्का चढ़ गया, तो मेरी माँ फोन कर रही, तुम लोग गुल्लक देखो। ओके देखते हैं बैठ के। देखना शुरू किया तो उसमें जो छोटा भाई है ना, वो एक्चुअली में मुझे मेरे छोटे भाई क्या दिलाया, मम्मी बॉर्नवीटा। तो हाँ गुल्लक मैंने देखा, एंजॉय भी किया उसमें। आपको नहीं पता? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मौका मिले इनमें से किसी शोज में काम करने का, तो कौन सा चूज कर? आई थिंक मैं गुल्लक में काम करना चाहूंगा। कौन सा रोल का यार, वो उसका बड़े भाई का कैरेक्टर अन्नू। हाँ अन्नू इज समबडी जो थोड़ा ना चैलेंज कर देगा मुझे, क्योंकि इसके ना लेयर्स बहुत है। या स्टोरी टेलर है एक तो। ट्रू। अब उसको इस चीज का कहीं ना कहीं पता भी है कि देखो अपने लाइफ में इतना वेल टू डू नहीं कर पाया। उसकी माँ ताने भी उसको क्या कमाल के कसती है, कमाल के कसती है। रिलेटेबल लगता है क्या आपको? बहुत ज्यादा यार, इतना थोड़ा पर्सन होना था। किसी ने घर की स्क्रिप्ट लीक कर दी क्या? तो मुझे लगता है वो कैरेक्टर करने में मजा आता अगर मिलता कभी मौका। ओके। कंपटीशन की अगर बात की जाए इंडस्ट्री में, तो हर जगह है, नॉट ओनली इन द इंडस्ट्री बट एवरीवेयर, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। मैंने कई सारे एक्टर्स को देखा है, टीवी नहीं बॉलीवुड ओवरऑल, सबके ना यूट्यूब चैनल्स है, यू नो दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट आल्सो अपार्ट फ्रॉम देयर वर्क। आपको लगता है एक्टर्स को अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल थिंग? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, देखो फाइनेंशियली जितनी ज्यादा इनकम हो उतना कम आज की डेट में। You need to have multiple business. You can't be dependent on one business. और that too acting तो totally dependent job. जब कोई कभी कोई किरदार लिखेगा, उसको पेपर पे उतारेगा, प्रोड्यूसर बनाएगा, तब जाकर एक्टर की कास्टिंग होगी। करेक्ट, लॉन्ग प्रोसेस। तो ये बहुत डिपेंडेंट आर्ट है एक्टर की। और स्टेबिलिटी का भी देखो, किसको पता कब मिले कब नहीं मिले, काम चले कितना चले, you don't know that.
true, So I think it's always good to have a backup option that रोलिंग आती रहनी चाहिए, so that आपके bills ना रुकें। वो एक मजबूरी में काम ना करना पड़े। Responsibility है ना। सबकी होती हैं, True. आपकी हैं, मेरी हैं, True, सबकी true. रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और नहीं लगा था ना कभी इस I उम्र में know, आएंगे, मैं कहा I यार ये know, क्यों I आ गई है, चाहिए थोड़ी नहीं है, ये थोड़ी मांगा था मैंने। I swear. लगने लगा कि यार ठीक है चलो उम्र हो रही है, कर लेते हैं। उम्र हो रही है। वो तो रही है क्या, नहीं हो रही क्या, हो रही है। How old are you? I'm gonna be 30 this year। है? Yeah. ठीक है, पर उतनी भी नहीं हुई उम्र अभी। देखो मुझे मजा आ रहा है, ठीक है। Talking about reality shows, you did खतरों। एक memorable incident कुछ शेयर करना चाहोगे? अभी जो नया सीजन शूट हो ही रहा है, हमें वहाँ से काफी सारे इनपुट्स आ रहे हैं, you know, मुझे भी आती रोहित सर के बैंटर्स और कुछ मुझे भी बहुत आती है, चीजें। मेरी भी खबरी है वहाँ पे। So, आपको वो सब सुन के कुछ आपके टाइम की चीजें याद आती है? सारा याद आता है मुझे। मैं अभी क्योंकि उस टाइम पे हम वहाँ थे ना, तुम सोचते साले लीक कौन कर रहा है ये कैसे पता अब चला? पता चला। पता चला ना हुआ, क्योंकि अब मैं इस साइड पे हूँ ना, अब मुझे पता अच्छा अब यहाँ पे ये हो रहा है। तो मैं सोचता यार ऐसे तो तमाशे मैं भी कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया? Oh God. तो तो कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट है आपका रोहित सर के साथ जो फॉरएवर आपके साथ है? बहुत सारे यार। एक तो उनका एक मुझे आज भी याद है, मैं स्टंट करने जा रहा था, उन्होंने आंखों में आंखें डाल दिया था, शिजान पूरा करके आया, और मैं वो स्टंट जीता भी था भाई। वाओ। तो वो था, और पहला स्टंट जो कार का स्टंट था, हाँ, हाँ। फर्स्ट उस सीजन का कार स्टंट था जो Okay. मैंने जीता था। ओके। इट वाज अ ड्यूएट स्टंट विद मी एंड रोहित रॉय सर, और हमारा अगर वो हम हार जाते तो सीधा एलिमिनेशन में जाते, और मैं उसके पहले के तीनों स्टंट हारा था, और मैं बहुत गंदे जोन में आ गया था। और उन दिनों ना आई वाज नॉट टेकिंग थिंग्स ऐसे इजीली नहीं ले रहा था, मैं हर चीज को अपने ऊपर बहुत भारी ले रहा था। जोन था मेरा वैसा। तो ऐसा हो गया था कि नहीं प्रूफ करना है मैं इंडियन है। तो करे मैं इंडियन है, बाकी भी लोग इंडियन है बाबा, इतना प्रूफ नहीं करना, रुक जा। तो फिर अब अगर मुझे लगता है मैं खतरों करता ना, इट वुड हैव बीन मच इजियर फॉर मी मेंटली। बहुत स्ट्रेस में रहता था यार, तो मुझे पूरा साल लगा अपने आप को उस जोन से निकालने में। तो तब शायद अब अगर बात करता रोहित सर से तो मैं एनसाइक्लोपीडिया पिक्चर होगा, मैंने उनकी पिक्चरें घोल के भी है। वंडरफुल। रियलिटी शोज का सबसे बड़ा रियलिटी शो है बॉस ऑफ एवरी शो इज बिग बॉस। ऑफर हुआ था ये सीजन? लास्ट ईयर भी हुआ था, लास्ट ईयर, बट मुझे अपना कॉन्शियस पता था कि मैं नहीं रेडी। करेक्ट। एंड आई थिंक आई डिड ग्रेट कि नहीं किया मैंने, क्योंकि ऐसी चीज करके जिसके लिए आप रेडी नहीं हो खराब हो जाती हैं चीजें। अब वो मलाल मुझे कहीं ना कहीं खतरों के लिए होता है, बट आई एम ग्लैड फॉर खतरों। आई एम ट्रूली ग्लैड फॉर इट कि मैंने किया। करेक्ट। जो मेरे लिए खतरों कर सकता था वो कुछ और नहीं करता। करेक्ट। बट ये कि अब अगर बिग बॉस करूंगा तो हाँ मजा तो आएगा, मजा तो हमें भी आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ मजा तो। ये सीजन का कुछ फॉलो अप ले रहे हो जो ओटीटी पे चल रहा है? अभी तक तो नहीं लिया मैं ऑनेस्टली, मुझे कि ऑनलाइन में, क्योंकि कब देखो, और उसमें क्या होता है एपिसोड बन जाते हैं तो देखने में थोड़ा इजी हो जाता है। नेजी, क्योंकि आई बीन फैन ऑफ नेजी। ओके। मैं बहुत बड़ा फैन हूं नेजी का यार। मेरे इनफैक्ट सबसे लाइफ के ऐसे भी दिन थे व्हेन आई वाज ब्रोक, व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल टू माय सेट बिना किसी पैसे के जेब में। जब मैं मेरा पहला मील मेरा सेट का खाना खाता था तो मैं उन दिनों में नेजी सुनता था। एंड इट गिव मी अ लॉट ऑफ पावर। तो नेजी से मेरा अलग कनेक्शन है यार। अभी लोग बोलते हैं कि अभी नेजी के गाने इतने अच्छे नहीं हैं, जैसे जो नेजी ने मेरे लिए किया है ना वो किसी रैपर ने कभी नहीं किया। तो आई रिस्पेक्ट नेजी। वंडरफुल। एंड आई होप दैट ही डज वेल इन बिग बॉस। कभी तो देखूंगा कुछ तो उनका भी। वंडरफुल। इंस्पिरेशन के लिए तो नेजी के गाने सुनते हुए पता चला हार्ट ब्रेक के टाइम अरिजीत सिंह या कोई और? नहीं, हार्ट ब्रेक के टाइम पे ऐसा नहीं कि मैं हार्ट ब्रेक के टाइम सुना। मैंने ये कहा ना कि वो उस लेवल तक ना कभी खुद को जाने नहीं दिया मैंने। हाँ। नहीं, जहाँ लगे कि अब खुद को चोट पहुंच रही है वहीं पे रुक जाओ। वो रोकना पड़ता है यार आपको, अपनी तलब आपको रोकनी पड़ती है। How do you learn that one? You just learn. ऐसा नहीं कि कोई किताब में लिखा है, साला किताबें भी हैं इस बारे में, बट जब तक नहीं वो आप एक्सपीरियंस करोगे ना नहीं समझ में आएगा। तो ये ऐसा थोड़ी मैं अभी था यार, मतलब I was not like this. साल भर पहले आप मुझे मिले ही हो, कैसा था? शांत, हाँ जी हाँ जी, ऐसा रिश्ते के लगे हमारा। तो कोई मुझसे बात क्यों करेगा जब मुझे खुद ने अपने बारे में कुछ नहीं पता? Yeah, absolutely. और वही 11 साल वाली बात पूछी मुझसे कि 11 साल में क्या सीखा। 11 साल में मैंने ना शिजान को कैसे रहना है वो ज्यादा सीखा। शिजान क्या है मैंने वो सीखा। कैरेक्टर्स तो आते हैं और चले जाते हैं, ट्रू, बट उसके बाद दुनिया को कैसे डील करना है, जो चीजें नहीं करी है लाइफ में वो कैसे करनी है, मीडिया से कैसे मुखातिब होना है, ये सब कहाँ सीखा था यार। बहुत अच्छे से कर लेते हो, ये तो रहने दो, इतने मॉडेस्ट मत बनो। नहीं वो बट
ठीक है, बात करने में मजा आता है तो कर लेता हूँ। Wonderful. Before wrapping up this interview, a very personal question I have for you is, काफी सारे ups and downs देखे ना यार ये 11 years में, professionally भी personally भी. Do you think it has taught you, made you a better person? अगर सीखा है तो क्या सीखा है जो आप हमसे शेयर करना चाहें? It has definitely made me different than I was. बेटर का तो ये है कि अपने मुंह से बेटर बोलना बड़ा वैसा सा लगता है कि यार हाँ देखो मैं भी कितना अच्छा हो गया हूँ, नहीं वैसा नहीं है यार। अब भी मुझ में खामियां हैं, अब भी मैं गलतियां करता हूँ, अब भी मैं सीख ही रहा हूँ, बट ये कि मुझे पता है कि मुझे लाइफ में क्या नहीं चाहिए। Okay. Clear है। ये पता है बड़ा वैसा है कि आपको हमेशा पूछते हैं कि लोग आपसे आपको चाहिए क्या चाहिए, साला कभी किसी ने ये पूछा कि आपको क्या नहीं चाहिए? And that's the only answer that you know. True. अब मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। Now when I think about it, वो हिट होता है, हाँ क्या नहीं चाहिए। कोई आपसे पूछे क्या खाओगे, हाँ क्या नहीं खाएगा, चल बोलो हाँ तीखा नहीं चाहिए, मीठा नहीं चाहिए, लाइक 4 चीजें क्लियर हो जाती हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि 11 साल में ना मैंने ये सीखा है कि मुझे क्या लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे किस टाइप का काम नहीं चाहिए, मुझे किस टाइप की चीजें नहीं चाहिए, मुझे किस टाइप के लोग मेरे आसपास नहीं चाहिए, मुझे मेरी सराउंडिंग कैसी चाहिए। मैंने 11 साल में तो क्या ये 1-1.5 साल के अंदर भी 8-8 साल पुरानी दोस्तियां खत्म हुई। वो केस हुआ, लोग हाथ खड़े करके चले गए, ठीक है मैंने मलाल भी नहीं किया, जब नहीं टिके तो नहीं टिके। अब अपने को पता है अपने को नहीं चाहिए, करेक्ट, जो आएगा बैठेगा जो वाइब करेगा वो चलेगा, खत्म हो गई। पर हमें भी पता है कि हम सबको आप चाहिए, ऑन आवर टेलीविजन स्क्रीन, ऑन मोबाइल स्क्रीन, जहाँ भी दिखो, हर जगह, जहाँ भी दिख जाओ और मे भी बड़े पर्दे पर भी। क्या चाहिए आपको? लेट मी आस्क, क्या कहोगी? बहुत प्यारी बात बोली आपने। कोक, यू वांट कोक? Coke zero. Signing off, this is Nikita Bagwan, India Forums, Mumbai.